गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों किसी भी काम की शुरुआत से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है? कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने ली भगवान गणेश जी की परीक्षा? तो दोस्तों जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में। तो दोस्तों आपने गणेश जी की आरती की यह लाइन तो सुनी ही होगी, एक दंत दयावंत चार भुजाधार। तो आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है गणेश जी को एक दंत। होता ऐसा है कि एक बार परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए, तब भगवान गणेश जी ने उन्हें रास्ते में ही रोक देते हैं। इस बात से परशुराम जी नाराज हो जाते हैं और गणेश जी को चुनौती दे देते हैं कि अगर तुम मेरे अनुरोध को पूरा नहीं करने दोगे तो हमें यह तय करना होगा कि कौन शक्तिशाली है। फिर गणेश जी और परशुराम जी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। परशुराम जी ने अपनी पराक्रम और युद्ध कौशल का पूरा उपयोग किया, जबकि गणेश जी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से जवाब दिया। युद्ध के दौरान गणेश जी अपने मूषक वाहन का प्रयोग करके परशुराम जी के हमले से बचाव करते हैं। फिर परशुराम जी भगवान शिव के दिए हुए फरसे का उपयोग करते हैं, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एक दंत नाम से भी जाना जाता है। हिंदू संस्कृति में गणेश जी की पूजा एक पुरानी परंपरा है। विभिन्न अवसरों और त्योहारों के समय, जैसे गणेश चतुर्थी, विवाह या किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि गणेश जी की पूजा से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से हो रही है। उनकी पूजा से मन और आत्मा की शुद्धता होती है। यह पूजा मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देती है, जो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक है, और उनकी पूजा से हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व समझाती है। किसी भी नए कार्य में धैर्य रखना और विघ्नों के सहन करना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा हमारे जीवन में शुभता, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। यह पूजा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी बनाए रखती है। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और असुरों के बीच एक महान प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस प्रतिस्पर्धा में ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने एक चुनौती पेश की, जो भी इस प्रतिस्पर्धा को जीत सके उसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देवता माना जाएगा। गणेश जी, जो अभी युवा और शक्तिशाली देवता थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का पूरा प्रदर्शन इस प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी था। गणेश जी ने चुनौती के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने अपने ज्ञान और बल का प्रदर्शन करना शुरू किया। प्रतियोगिता के दौरान गणेश जी ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच से सभी देवताओं को चकित कर दिया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देखा कि गणेश जी के प्रदर्शन में एक विशेष प्रकार की शक्ति और ज्ञान है। उनकी समझदारी और धैर्य ने प्रतियोगिता को और भी दिलचस्प बना दिया। जब प्रतियोगिता चरम पर पहुंची, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने गणेश जी की अद्वितीयता को समझा। उन्होंने देखा कि गणेश जी केवल बाहरी शक्ति से ही नहीं, बल्कि आंतरिक बुद्धि और धैर्य से भी परिपूर्ण है। ब्रह्मा जी ने गणेश जी की गहराई से सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि गणेश जी की बुद्धिमत्ता और शक्ति के आगे सभी अन्य प्रयास फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को अपनी पूरी सराहना और सम्मान प्रदान किया। विष्णु जी ने गणेश जी की तपस्या और समर्पण को मान्यता दी। उन्होंने देखा कि गणेश जी की आत्मा की शक्ति और उनके बलिदान के बिना इस प्रतियोगिता की सफलता संभव नहीं थी। विष्णु जी ने गणेश जी को न केवल सम्मानित किया, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान पर भी प्रतिष्ठित किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की सराहना के बाद गणेश जी को विशेष उपहार और सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, जिनकी पूजा पूरे ब्रह्मांड में की जाती है। उनकी बुद्धिमत्ता और बलिदान को मान्यता देते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने गणेश जी को दिव्य शक्तियों और आशीर्वाद से सम्मानित किया। दोस्तों, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की सराहना गणेश जी के अद्वितीय गुणों और क्षमताओं का प्रमाण है।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति और महानता केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक बलिदान, बुद्धिमत्ता और समर्पण से प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।